हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डिज़ायर फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि की चाह रखना। मैंने डिज़ायर जो ज़रूरी होती है, डिज़ायर जो चाह जो होती है किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके लिए अचीवमेंट मोटिवेशंस के काफ़ी अच्छे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो उपलब्धि की चाह रखना माने डिज़ायर फॉर अचीवमेंट किसी एंटरप्रेन्योर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बगैर किसी डिज़ायर के कोई मनुष्य किसी कार्य को करने का प्रयास नहीं करता। किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया किसी एक विचार अथवा चाह से शुरू होती है, जो उस चाह को पूरा करने के रिसोर्सेज को प्राप्त कर रहा, उसे क्रियान्वित करने के प्रयास व सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर लेने पर ही पूर्ण होती है। व्यवसाय अथवा जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी उपलब्धि की इच्छा का होना नितांत आवश्यक होता है। अतः किसी भी एंटरप्रेन्योर को एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए उपलब्धि अभिप्रेरणा का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी व्यवसाय को शुरू करते समय एंटरप्रेन्योर को अचीवमेंट को पाने की जो चाह होती है, डिज़ायर होती है, वह मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों रूप में होती है, माने मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों टाइप में होती है। इसके लिए एंटरप्रेन्योर को स्वयं ही मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और उसके लिए निम्नलिखित पॉइंट्स पर भी विचार करना चाहिए। फर्स्ट जो है वह है सेल्फ डिसीजन, स्वयं का निर्णय। लक्ष्य का चुनाव दबाव, सुझाव और या असत्य सूचनाओं पर न होकर अपनी क्षमता, अभिरुचि, योग्यता व कौशल के रूप में होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो है समय सीमा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम लिमिट। समय का सही उपयोग करने के लिए समय की नीरसता व अनिश्चितता समाप्त करने के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए अल्पावधि या दीर्घ अवधि लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। देन थर्ड जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गोल, लक्ष्य का महत्व। एंटरप्रेन्योर के व्यक्तिगत जीवन के लिए तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए उनके द्वारा चुने गए लक्ष्य का क्या महत्व, इस बात की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी होने से एंटरप्रेन्योर को उसको पूरा करने के लिए सदैव सतर्क सार्थक प्रयत्न करता है। देन फोर्थ जो है लिस्ट ऑफ एक्टिविटी। तो एंटरप्रेन्योर को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैं विभिन्न समय सीमाओं यानी टाइम लिमिट के अंदर किए जाने वाले एक्टिविटीज़ की विस्तृत सूची बना लेनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। देन उसके बाद जो है आपका बाधाओं का आकलन। तो एंटरप्रेन्योर द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी बाधाओं का आकलन या फिर माने जो बैरियर्स आने वाले हैं आपके काम में, उसका एनालिसिस कर लेना चाहिए। कर लेने से उससे निपटने के लिए पहले से तैयारी का समय मिल जाता है। ठीक है। देन सिक्स्थ जो है सफलता और असफलताओं की संभावनाओं का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सक्सेस और फेलियर। तो उद्यमी द्वारा सफलता और असफलता की संभावनाओं तथा पूर्व मूल्यांकन पर कर लेने से सफलता या असफलता के प्रति संतुलित रुख रहता है। इस प्रकार एंटरप्रेन्योर को उपलब्धि की चाह रखना और तदनुसार कार्य करना परम आवश्यक है, तभी वह अपने व्यवसाय या उद्यम को में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है फॉर अचीवमेंट, है ना, फॉर डिज़ायरिंग फॉर अचीवमेंट।
तो जो चाह जो रखना है आपको उपलब्धि के प्रति, उसमें हम क्या करते हैं, इन 6 बातों का हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं कि वो होती हैं। इन सब 6 बातों पे हम क्या करते हैं, सोचते हैं और उस पर विचार करते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर पर इतना ही। थैंक यू।